नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 बारे में पूछे गए 1857 की क्रांति से संबंधित टोटल 20 सवाल है। ये सभी जीके के क्वेश्चन से आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्लस यहाँ पर ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो 1857 क्रांति के सवाल है बहुत से सवाल एनटीपीसी एग्जाम में ही रिपीट हो गए थे। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट में कंट्रोल कर पाओगे, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट लग रहा है। टेक्स्ट बुक आपके लिए इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप किसी भी एग्जाम की दे सकते हो, यानी 300 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत, वो भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो एग्जाम आधारित एग्जाम के पैटर्न पर जो बनाए गए मॉक टेस्ट है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ये 2 वर्ष का पास है, 1 वर्ष का पास है, जो भी आपके लिए सूटेबल है। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। सेम एग्जाम में जो डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है उसी टाइप से आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। सारे एग्जाम्स जैसे कि आप देख सकते हो एनटीपीसी है, बैंकिंग है, इसके अलावा जो रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी 1857 की क्रांति से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, देखिएगा पहला सवाल, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम है, ये 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1857 को हुआ था। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1857 की क्रांति है ये 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसलिए जो 10 मई का दिन है ये प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1857 को ये क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो चुकी थी। और जो 10 मई 1857 का दिन है, ये जो क्रांति है, मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय है धन सिंह गुर्जर को जाता है। देखिएगा अगला सवाल, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? देखिए मैंने बताया आपको शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को। समाप्ति की बात करें तो एक जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था नवंबर 1858 को, तो ये यहाँ पर ये 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो 1 नवंबर 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन औपचारिक रूप से इसकी समाप्ति है ये 8 जुलाई 1859 को हुई थी। तो 1 नवंबर 1858 को आप कह सकते हो जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था, तो 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी और औपचारिक रूप से ये घोषणा 8 जुलाई 1859 को हुई थी। शुरुआत मैंने बताया 10 मई 1857 को हुई थी। श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को और क्रांति दिवस 10 मई को मनाया जाता है। देखिएगा अगला सवाल, सैनिक विद्रोह या फिर जो 1857 की क्रांति है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बक्सर की लड़ाई, प्लासी के युद्ध, उस समय भारत के गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय कौन थे? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे हेनरी वेंसीटाट थे। कौन थे? हेनरी वेंसीटाट थे, जो 1760 से लेकर 26 नवंबर 1764 तक रहे थे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 को हुआ था, 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध यानी 1757 की बात करें उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर जनरल, और 1857 के वक्त कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। देखिएगा अगला सवाल, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है इन मेमोरियम पेंटिंग है, जो 1857 की क्रांति पर आधारित है। इसके पेंटर कौन है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये पेंटर है जोसेफ नोएल पाटन। कौन है? जोसेफ नोएल पाटन, आपको याद रखना है इन मेमोरियम पेंटिंग का। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत है ये जो बगावत है, शुरुआत किसने की थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे की बगावत से हो चुकी। तो आप कह सकते हो मंगल पांडे इसका सही जवाब हो जाएगा। उस समय कारण क्या रहा है कि उस समय तत्कालिक कारण ये है, ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था उस समय मार्च 1857 में, और इन राइफलों के कारतूस को गाय एवं सुअर की चर्बी के द्वारा चिकना बनाया जाता था, जो भी इसके कारतूस थे, और सैनिकों को मुंह से इसकी टोपी को काटना पड़ता था और उसके बाद ये कारतूस राइफल है वो उसमें डाले जाते थे। इसके विरोध में मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया था, और ये ही यहीं से ये बगावत शुरू हो चुकी थी और 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। तो ये शुरुआत है वो मंगल
पांडे ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य नायक सिपाही कौन था? तो ये मंगल पांडे ही थे जो नायक सिपाही थे। 1857 क्रांति की शुरुआत जो 29 मार्च को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इसकी बगावत से ही ये शुरुआत हो चुकी थी। और जो 1857 क्रांति है इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा अगला सवाल, बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? बाबा शाहमल की बात करें तो इन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से की थी? बड़ौद से की थी। बड़ौद कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किन्होंने किया था? बाबा शाहमल ने बड़ौद के जाटों का नेतृत्व, बड़ौद जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? बात हो रही है 1857 की क्रांति की। तो किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति के बारे में ये लिखा कि 1857 की क्रांति न ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा है RC मजूमदार ने। ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? RC मजूमदार के द्वारा कहा गया है। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने आज़ादी का पहला युद्ध कहा था? तो आज़ादी का प्रथम युद्ध जो 1857 का विद्रोह है इसे कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। ये सभी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता देता हूँ जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। जैसे कि सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो इन सभी ने, ह्योम्स, लॉरेंस, मालसन, दुर्गादास से बंदोपाध्याय, मोइनुद्दीन है, ट्रेवलियन, मुंशी जीवनलाल ने दी थी। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये किसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कट्टरपंथियों व ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम है, ये रिज ने कहा था। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच में संघर्ष है, ये TR होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, 1857 की क्रांति के बारे में ये सभी स्टेटमेंट है, तो ये आउटरम एवं ट्रेलर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है बेंजामिन डिज़ाइलिन ने दी थी। राष्ट्रीय विप्लव है ये डॉक्टर ताराचंद ने कहा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम अशोक मेहता ने कहा था। और बात करूं यहाँ पर मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अल्पकालीन व अचानक था, ये किन्होंने कहा था? SN सेन ने कहा था। और बाकी बात करूं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? तो ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो सभी 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखित है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और बात करूँ तो रेबेलियन 1857 ये हैं पुरल चंद जोशी के द्वारा लिखित। तो पूर्णचंद जोशी ने 1857 की क्रांति से संबंधित जो उनकी रचना है उसका नाम है रेबेलियन 1857 ए सिंपोसियम। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 है, ये जॉर्ज ब्रूस मेल्सन के द्वारा लिखित है। ग्रेट म्यूटिनी है, ये क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा लिखित है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिबल्स ऑफ 1857 है, इकबाल हुसैन के द्वारा लिखित है। अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी एक्सकैवेशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है खान मोहम्मद सदीक खान के द्वारा लिखित रचना है। 1857 जो रचना है इसका नाम है 1857, ये है SN सेन की रचना है। द स्पोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा। एक यहाँ पर नाम है 1857 द ग्रेट रिबेलियन है, अशोक मेहता के द्वारा लिखित। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनके ऑथर कौन है आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। और क्योंकि यहाँ पर NTPC एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। मेरठ में किसके दौरान विद्रोह हुआ था? मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को। अगला सवाल देखिएगा, इनफील्ड राइफल में जो ग्रिस्ट कार्टेज है उसे बनाने के लिए जिम्मेदार कौन था जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था? तो ये जो कारतूस हैं जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी के द्वारा चिकना बनाया जाता था, इसको बनाने का जिम्मेदार कौन था जो इसका कारण बना था? जिन भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला सवाल देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल रूलर की बात करें तो मुगल रूलर कौन थे? बहादुर शाह सेकंड, या फिर इसका अन्य नाम बहादुर शाह जफर है, वो थे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल शासक। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम शासक थे मुगल शासक, इनको अंग्रेजों के द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेजा गया था? तो अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था जो कि म्यांमार में है।
21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। किन्हें? बहादुर शाह जफर को। कब? 21 सितंबर 1857 को गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और रंगून यानी बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, 1857 की क्रांति में श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार कौन सा इन्फेंट्री था? तो बैरकपुर स्थित 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हैं। ये 1857 की क्रांति में श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार था, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन है, इनकी 5th कंपनी की मंगल पांडे ने जनरल बाग और हर्षे को मार दिया था। अगला सवाल देखिएगा, तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन के सेना नायक थे? तो तात्या टोपे थे 1857 की क्रांति के सेना नायक थे। वो ग्वालियर में नेतृत्व कर रहे थे, सेना नायक थे ग्वालियर में। अगला सवाल देखिएगा, 1857 जो 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हो गई थी मेरठ से। धन सिंह गुर्जर को श्रेय जाता है इसका। 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व है ये बेगम हजरत महल ने। 2 बार रिपीट हुआ था एनटीपीसी में सवाल। नेतृत्व बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। बाकी जो भी प्रमुख स्थान जैसे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था। पटना से पीर अली ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार में है, या फिर बिहार से जो नेतृत्व किया है 1857 क्रांति का, वो बाबू कुंवर सिंह ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है। मेरठ से कदम सिंह ने किया था। झांसी एवं ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। इलाहाबाद एवं बनारस से किया था लियाकत अली ने। तो ये सभी फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहेब ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, पटना में पीर अली ने, झांसी ग्वालियर लक्ष्मीबाई ने, मेरठ से कदम सिंह ने, बरेली से खान बहादुर ने और बैरकपुर से मंगल पांडे ने। देखिएगा अगला सवाल, 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना के लिए कौन सा किला मुख्यालय बनाया था? तो 1857 क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना बनाने के लिए किला है वो मुख्यालय बनाया? तो ये बिठूर का किला मुख्यालय बनाया था नाना साहेब ने। फिर कानपुर से इसका 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये सभी सवाल हैं जो 1857 क्रांति से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। अब आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर सभी कैंडिडेट कमेंट कीजिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? एनटीपीसी एग्जाम में 3 बार रिपीट हुए हैं। तो मोपला विद्रोह कब हुआ है? ऑप्शन देख सकते हो 1921, 27, 29 और 1911 में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स एनटीपीसी एग्जाम पूछे गए हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाया जाए, तो जरूर आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।